भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले इलाकों से हटने के लिए साफ साफ शब्दों में कह दिया है। यह साफ साफ इशारा भी है और साफ साफ भारत के इरादों को भी जाहिर करता है कि अब भारत पीओके को मुक्त कराने की तैयारी में लग गया है। भारत की बढ़ती शक्ति और सैन्य तैयारियों को देख पाकिस्तान सकते में है और संभवतः उसे आभास भी हो रहा है। भारत जम्मू कश्मीर व लद्दाख के बचे हुए हिस्सों को उससे छीन लेगा। भारत जिस तरह से बगैर किसी विशेष उठापटक के बड़ी सफलता के साथ धारा 370 जैसी जटिल समस्या को सुलझाने में सफल रहा और आम जनता ने उसे स्वीकार कर लिया है, इससे पाकिस्तान की सारी उम्मीदें खाक हो गई हैं। जवाब में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भी जम्मू कश्मीर को विवादग्रस्त क्षेत्र के रूप में पेश कर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही यह आरोप लगा रहा है कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में हुई बहस के जवाब में भारत की प्रतिनिधि डॉक्टर काजल भट्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को कहा कि वह दुनिया को बरगलाना बंद करे। सारी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कौन फैला रहा है। दुनिया भर के आतंकवादी पाकिस्तान में पनपते हैं, ट्रेनिंग पाते हैं और जा कर के दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं, बम फोड़ते हैं, हत्याएं करते हैं, आगजनी करते हैं और भी बहुत कुछ होता है। डॉक्टर काजल भट्ट ने पाकिस्तान को सीधे कहा कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी बकवासबाजी बंद कर दे। डॉक्टर भट्ट ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि पाकिस्तान की आतंकवादी समर्थक सरकार की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। सारे देश जान गए हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पोषक देश है। दर्जनों आतंकी गिरोह वहां जन्मे हैं और फल फूल रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान में पले बढ़े प्रशिक्षित आतंकवादी तोड़फोड़, हत्या जैसे जघन्य गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। उल्लेखनीय है, जिस देश का प्रमुख खतरनाक आतंकवादी को शहीद बताए, तालिबान जैसे आतंकवादी गिरोह के समर्थन में दुनिया भर में पैरवी करता फिरे, उस देश की फितरत सभी जानते हैं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारतीय विदेश नीति ने उसे दुनिया में अलग थलग कर दिया है। आर्थिक रूप से दीनहीन बना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाकर कराह रहा है। दुनिया का कोई भी देश उसे आर्थिक सहायता देने को तैयार नहीं है, उल्टे उससे दिए गए ऋण को वापस मांगा जा रहा है। पाकिस्तान में आम जनता की हालत खराब है, महंगाई बेतरह बढ़ गई है, लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत की तरफ अपनी जनता का ध्यान खींचकर उन समस्याओं से निजात पाना चाहता है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। डॉक्टर काजल भट्ट ने पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट चेताया है और उन्हें बताया है कि भारत सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, अपने पड़ोसियों से खासकर। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसकी आलोचना भारत के विपक्ष ने की थी। इसके बावजूद पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। वह लगातार गलतियां कर रहा है और भारत में आतंकवादी भेज भारत को परेशान करना चाह रहा है। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अब पीओके को स्वतंत्र कराने के लिए तैयारियां कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें पीओके अपने देश में वापस मिलता हुआ नजर आए। भारत मैत्री संबंध चाहता है, इसका मतलब यह नहीं कि सीमा पर कोई भी बदमाशी कर ले, हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश या युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। भारत ऐसे तत्वों को कभी कतई नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बेहतर यह होगा कि वह भारत की ज़मीन छोड़ पतली गली से निकल ले, वरना बेहद बुरा अंजाम भुगतने को तैयार रहे।